नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का सेकंड शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारे चैनलों पे केवल उसका आंसर बता दिया गया है बिना सॉल्यूशन का, लेकिन आज हम उसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो सब ये तो एक फॉर्मूला ही है, लेकिन इसमें हम सबसे पहले समझेंगे इसको। ये हमारा शंकु है, जिसमें इसे हम L कहते हैं, इसे H कहते हैं, हम इसे R कहते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे पाई आर इंटू आर प्लस एल। और यहाँ से हम निकालेंगे एल, तो एल बराबर हमारा होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब इसको हम अगर कर्ण मान लेते हैं और इससे लंब इसे आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे जैसा कि आंसर में दिया गया है उसके अनुसार। तो पाई आर इंटू आर प्लस एल का वैल्यू यहाँ दिया है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यही आपके ऑप्शन में भी दिया गया है। दूसरा प्रश्न आता है कि 6400 रुपये का 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि मूलधन लिख लेंगे। पी बराबर हमारा दिया हुआ है 6400, आर बराबर दिया गया है 6% एवं समय, समय ही इसमें मन महत्वपूर्ण है। अगर हम 11 फरवरी से 7 जुलाई तक देखें तो ये टोटल हमें दिन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे आसानी करने के लिए। तो दिन यह टोटल हो जाता है 146 डेज। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी हमारा दिया हुआ है 6400 गुना आर गुना समय 146। अब ये दिन है, इसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ 365 से गुना कर देंगे और इसके लिए ये 100 को यहाँ लाएंगे। जब हम कटाएंगे तो ये हमारा कुल मिलाकर भाग देंगे तो 153.6 रुपया लगभग 60 पैसा आएगा, जो कि आंसर में दिया गया है। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर, जो है श्रेणी 1 + x/2 का पावर -1/2 का प्रसार है। तो ये हम एक तरह से अगर समझें कि बाइनोमियल थ्योरम पे इसको हम तोड़ते हैं। साधारण से पहले हम बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + x का पावर n बराबर 1 + n x प्लस n इंटू n-1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा। लेकिन हमें आंसर से देखेंगे तो दो ही पद निकालना है। तो अगर हम 1x को इसे x इंगित करें और इसको पावर को n इंगित करें, यानी कि x बराबर x/2 वैल्यू रखें और n का वैल्यू -1/2 करें और सॉल्व करें, तो हमारा आंसर आना चाहिए। तो प्रश्न में दिया है 1 + x/2 का पावर -1/2, तो 1 + n। तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे, n के जगह पे रखेंगे -1/2 इंटू x, तो x की जगह पे क्या रखेंगे x/2 प्लस n इंटू n-1 माने कि -1/2 इंटू -1/2 -1/2 और इंटू x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये इसको सॉरी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ फैक्टोरियल 2 होगा। ऐसे फैक्टोरियल 2 लिखे या 2 लिखे उससे अंतर नहीं होता, फैक्टोरियल 2 का मान भी 2 ही होता है। फैक्टोरियल 3 रहा तो बात है, फैक्टोरियल 2 का मान फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कर देते हैं, तो वही होगा इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मान है हमारा x/2 का होल स्क्वायर और प्लस आगे इसको हमारा मान निकालना नहीं है तीसरा पद तक, तो डॉट 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 कर, अगर निकालना होता तो इस फॉर्मूला पर भी फिर इस मान को रखते, लेकिन हमें बाई ऑप्शन यही दो पद निकालना है। तो इसके लिए हम 1 प्लस -1/2 और x -1 और x से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -x/2
4 प्लस यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 होगा, यानी कि माइनस ये हो जाएगा 32 और ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और प्लस डॉट 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 डॉट। तो यही हमारा आंसर में दिया गया है। आगे चलते हैं। दिया गया है कि रोहन 25 रुपये वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतुल्य मूल्य पर खरीदता है। 25 रुपये में 450 शेयर खरीदता है। यदि वह वर्ष के अंत में 675 रुपया लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या है? तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि 450 शेयर है टोटल हमारा और 675 रुपये का लाभ होता है। 25 रुपया वास्तविक मूल्य है उसका। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। तो हमारा अगर 675 रुपया लाभ होता है, जो कितने शेयर पे होता है? 450 शेयर पे। और इसको अगर हम काटें तो लगभग लगभग हमारा 1.5 रुपया आ जाएगा, 1.5 रुपया आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यही हमको लाभ हो रहा है ना 1.5 रुपये का। तो 25 रुपया अगर वास्तविक मान है 25 रुपया, तो हमें लाभ कितने का होता है? 1.5 रुपये का। ठीक है, अगर 1 रुपया होता तो हमें कितना होता? तो 1.5/25 रुपया का। और अगर 100 होता तो 1.5/25 गुणे 100, 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 15 चौका 60, यानी कि 6 रुपया, जो कि आंसर में है। अब आते हैं हम लास्ट मैथ के सवाल पे। ये हमारा लास्ट मैथ का सवाल है। इसमें कहता है कि एक खाली टैंक को ए 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद हो जाता है तो पाइप बी को शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ये देखते हैं। ए और बी दो नल है जो एक टंकी को भरता है। ए 6 घंटे में भर देता है और बी 8 घंटे में भरता है। अगर इसका हम इफिशियंसी निकालें तो ए का 4 आ जाएगा और बी का 3 आ जाएगा, यानी कि टोटल हमारी जो टंकी है वो कितने लीटर की है, इसको गुना करते हैं, यानी कि 24 लीटर की टंकी है। ठीक है, ये भी करेंगे तो 24 आएगा, 8 तरीके 24 लीटर की हमारी टंकी है। अब कहता है क्या प्रश्न में कि 2 घंटे बाद बंद करना है, यानी कि 2 घंटे तक दोनों नल एक साथ चले हैं। तो 4 की एफिशिएंसी ये भर रहा है, 3 का ये, 4 3 7, यानी कि 1 घंटे में 7 भर रहा है, तो 2 घंटे में 14 लीटर भर जाएगा। तो अब हमारा टोटल टंकी कितने का है? 24 लीटर का। इसमें से 14 भर गया, बचा कितना हमारा शेष? 10 लीटर। अब ये 10 लीटर जो है टंकी को बी को अकेले भरना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, यानी कि 3 की एफिशिएंसी से 10 लीटर पानी भरना है। तो कितना भरेगा? तो बी कैसे भरेगा? तो 10/3, यानी कि 3/1/3, जो कि आंसर में दिया गया है। यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद।